कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और PTI के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब के घर पर इस्लामाबाद और मियां वाली पुलिस का मुश्तरका छापा। उमर अयूब छापे के दौरान घर पर नहीं थे। पुलिस ने छापा F10 वाली रिहाइशगाह पर मारा। पुलिस को उमर अयूब इंसदादे दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब हैं। लाड़काना खैरपुर रोड से अगवा होने वाला बिल्डर हाजी जतोई ड्राइवर समेत बाजियाब। वर्षा ने बाजियाबी की तस्दीक कर दी। भाई मुराद अली जतोई के मुताबिक गहनू जतोई को गर्मी के बायस तबीयत बिगड़ने पर लाड़काना के अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में कल से बारिशों की पेशगोई। शहर के बड़े नालों की सफाई न होने पर MKM पाकिस्तान का इजहार बरहमी। MP आमिर सिद्दीकी ने म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी को दोबारा खत लिख दिया। नालों की सफाई पर खर्च फंड्स की तफसीलात मांग ली गई। बिजली के इजाफी बिलों और बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाहौर के इलाके गोल चक्कर पर जमात इस्लामी का एहतजाज। ताजरों को 12 जुलाई के धरने में शिरकत की दावत। मुजाहिरीन की महंगी बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कहा फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत की कोई साख नहीं। बहावलनगर में भी बिजली के बिलों में टैक्स के इजाफे के खिलाफ शहरी आपे से बाहर। रफीक शाह चौक पर मुजाहरा। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में 3 दिन से बत्ती बंद। वापडा के जला हुआ ट्रांसफार्मर तब्दील नहीं किया। शहरी सड़कों पर मेन GT रोड पर एहतजाज। बिजली की बहाली तक मुजाहिरा जारी रखने का ऐलान। प्रोटेक्टेड बिजली सार्फिन की ओवर बिलिंग की बढ़ती शिकायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस ले लिया। FIA को जायद बिलिंग के मुलव्विस अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सिंध हुकूमत की 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में। जमात इस्लामी कराची के सरबराह मनम जफर कहते हैं मुर्तजा वहाब जबर और नाजायज तरीके से कब्जा मेयर बने बैठे हैं। शहर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है और कोई तैयारी नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है जमात इस्लामी आए बाएं शाहें कर रही है। अवाम पूछते हैं उनके टाउन नाजमीन काम क्यों नहीं करते। जमात इस्लामी के नारे पर वोट लेने वाले अब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आ गए हैं। अली अमीन भड़के मारते हैं। KP के मेरा सूबा है, कोई माइका लाल मुझे नहीं रोक सकता। परवेज खटक का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जवाब। बोले पानी PTI हो या कोई और, गवाही के लिए बुलाया गया तो सच बोलूंगा। जो देखा सब बताने के लिए तैयार हूँ। अली अमीन घंटापुर को भी गवाही देनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए अदालती फैसले का इंतजार। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं अदालती फैसले पर अमल दरामद न हुआ तो वज़ीर आला की क़यादत में इस्लामाबाद की तरफ अनकरीब मार्च होगा। वक्त और जगह का तयन खुद करेंगे। तहरीक, मार्च और जलसों से जाली हुकूमत का खात्मा यकीनी होगा। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। 9 जुलाई को एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब। कहा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी काबिल और मेहनती जज हैं। इस्लामाबाद बार अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर मुकम्मल यकीन रखती है। दर से तड़पते और कराहते गरीबों के मुकद्दर में आंसू। अद्वियात की कीमतों में 35% इजाफे ने गरीब पर कयामत ढा दी। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए जान बचाना भी मुहाल हो गया। कैरेट किरदार के सस्ते इतवार बाजार भी महंगे हो गए। टमाटर 168 रुपए किलो में फरोख्त, लहसुन 350 रुपए और अदरक 700 किलो का हो गया। सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा। बिजली और गैस के बिलों तले दबे गरीब के लिए खाना भी मुश्किल। बाईस मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला। कराकरम, कराची, ग्रीन लाइन, हजारा और शालीमार एक्सप्रेस भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। 1 अगस्त तक दरखास्तें तलब। पाकिस्तान रेलवे का सरसेद एक्सप्रेस बहाल करने का फैसला। 1 सितंबर से दोबारा चलाई जाएगी।
कराची हॉक्सबे पर 18 साल नौजवान डूब गया। रेस्क्यू एहलकार नौजवान की तलाश में मसरूफ। इंतजामिया की जानिब से समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद है। रावलाकोट जेल से फरार 19 में से मजीद 2 कैदी गिरफ्तार। अब तक 6 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का बाकी मफरूर कैदियों की तलाश में ऑपरेशन जारी। लकी मरवत में अमन अमान की बहाली के लिए अवाम सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने हाथों में सफेद झंडे उठाए हुए थे। अमन अमान की बहाली के नारे। मुजाहिरीन का कहना था कि शाम के बाद घरों से निकलना मुहाल हो गया। हर तरफ खौफ की फजा कायम है। हम जिले में अमन चाहते हैं। खैरपुर की बिलावल नहर में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी तेज बहाव के साथ करीबी देहात की तरफ बढ़ने लगा। कई फसलें डूब गई। इलाका मकीनों की अपनी मददात के तहत शगाफ बंद करने की कोशिशें। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की मजालिम जारी। 5 कश्मीरी नौजवान शहीद। जिला केलगाम में मुहासरा। सर्च ऑपरेशन की आड़ में घर घर तलाशी। भारतीय फोर्सेस के एहलकारों ने एक घर को केमिकल मवाद से तबाह भी किया। नौजवान कश्मीरी रहनुमा बुरहान मुजफ्फर वानी के यौम शहादत पर मकबूजा कश्मीर में पोस्टर आवेजा। बुरहान वानी की शहादत ने मकबूजा वादी में जदोजहद आज़ादी की तहरीक में नई रूह फूंकी और बुरहान वानी को भारतीय फौज ने जारी मुकाबले में शहीद कर दिया। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का आज 2500 यौम शहादत। गजर में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। पाक फौज का हवलदार लालक जान शहीद को खराज अकीदत पेश। फूल रखे फातह खानी की। 25 बरस कबल हवलदार लालक जान ने बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी से जंग कारगिल में जान का नजराना पेश किया था। ISPR का कहना है कि लालक जान शहीद की लाजवाल कुर्बानी और जवामर्दी सिपाहियों के लिए मशले राह है। मस्जिदुल हराम में गिलाफ काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। 1300 किलोग्राम वजनी गिलाफ काबा पर 20 मिलियन रियाल लागत आई। गिलाफ काबा 670 किलोग्राम खालिस रेशम से तैयार किया गया। गिलाफ काबा पर 120 किलो सोना जबकि 100 किलोग्राम चांदी से आयात कुरानी का कंदा किया गया। हिजबुल्लाह की सरबराह हसन नसरुल्लाह के मसूद पेशकियान को ईरान का नया सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नौ मुंतखब सदर के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। कहा सिहोनी जारहियत के खिलाफ हतमी कामयाबी तक ईरान और हिजबुल्लाह की मज़ाहमत जारी रहेगी। इजराइल की दारुल हुकूमत तल अवीव में हज़ारों लोग नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। नेतन्याहू से नाकाम पॉलिसियों पर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने आग लगाकर सड़क बंद कर दी। सिहोनी पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। और इंग्लैंड ने स्विट्जरलैंड को और नीदरलैंड्स ने तुर्किया को शिकस्त देकर यूरो कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के दरमियान मैच का फैसला पेनल्टी शूट के मरहले में हुआ। नीदरलैंड ने 1 गोल के खसारे के बावजूद तुर्किया को शिकस्त दी।